Hello students, this is chapter 2 biological classification of class 11th biology। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंसेस को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। अब कोई ऑर्गेनिज्म किसी की शेप लंबी है, किसी की छोटी है, तो उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस है उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनको प्लेस करना इनटू ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में रखना उनको, जो कि उनके पर्टिकुलर फीचर या उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बताए। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जिसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था उसका क्या नाम था? अरिस्टोटल। देन उसके बाद उसने करा क्या था? ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कैसे करा? उसने 2 किंगडम सिस्टम बना दिया, जिसको हम 2 किंगडम सिस्टम बोलते हैं। एक बना दिया उसने प्लांटे, एक बना दिया एनिमेलिया। मतलब एक प्लांट की किंगडम होगी और एक एनिमल्स वगैरह की किंगडम होगी। तो उसने दो में डिवाइड कर दिया उसको। लेकिन ये जो 2 किंगडम सिस्टम उसने बनाया था उसके कुछ डीमेरिट्स थे, मतलब कुछ कमियां थी उसमें। सबसे पहले तो उसने ये नहीं एक्सप्लेन करा कि डिफरेंस क्या है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स तो अलग अलग कर दिए, लेकिन जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, वो सारे यूकैरियोट्स में आ जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में तो बताया ही नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स तो एक ही कैटेगरी के हो गए दोनों। तो ये उसकी सबसे पहली लिमिटेशन थी। दूसरा था हेट्रोट्रॉफिक फंजाई केप्ट इन प्लांट। हेट्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं? जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने को लेके। तो वो प्लांट्स में रख दिया, जबकि प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, खाना खुद बनाते हैं। इसलिए ये उसकी 2 कमियां थी। तो ये वाला जो उसने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाई थी, उसकी जगह एक नया सिस्टम आ गया, एक न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गई दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और उसको क्या बोलते हैं हम? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दी थी? R.H. विटेकर ने 1969 में। R.H. विटेकर ने क्या बताया? उसने ये जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन करी थी वो 3 कैरेक्टर्स के बेस पे करी थी। सबसे पहले तो उसने देखा कि सेल जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक सेल से बना है या मल्टी सेलुलर है, मीन्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सेकेंड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे बना हुआ है, उसकी क्या सारी हैबिट्स वगैरह होती हैं, क्या है वो। देन इज़ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब वो खुद खाना बनाते हैं या दूसरों से लेते हैं या किसी पे डिपेंड करते हैं। तो ये इन 3 चीज़ों के बेसिस पे उसने जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया 5 किंगडम सिस्टम में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में उसने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आ जाता है मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांटे और एनिमेलिया जो है वो हमने 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, और लेकिन इसके अलावा जो 3 है वो अलग से आई हैं इसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। तो इन सबको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाती है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करने वाले हैं, वैसे ही जो 5 ये क्लासिफिकेशंस ऊपर बताई हुई हैं इन सब के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें डिटेल में पढ़ना है एक एक करके। पूरे चैप्टर में इन्हीं के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक मतलब जैसे कि बैक्टीरिया आ जाता है, पीछे पढ़ा था हमने, बैक्टीरिया जिसमें आ जाते हैं सारे। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में और सबसे छोटे भी होते हैं। ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट्स मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो, वहाँ पे ये रहते हैं। लेकिन कैसे रहते हैं? एज एंडोपैरासाइट। एंडो का मतलब होता है अंदर, इनसाइड द पैरासाइट, मतलब होस्ट के अंदर रहते हैं, वहीं से अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स बियर अ रिजिड सेल वॉल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं उनके बाहर एक सेल वॉल बनी होती है। रिप्रोडक्शन इज प्राइमरली एसेक्सुअल। इनका मेथड जो है रिप्रोडक्शन का वो क्या है? एसेक्सुअल मेथड, मतलब एसेक्सुअली, इसमें कोई सेक्सुअल सेक्सेस वगैरह नहीं इन्वॉल्व होते, मेल या फीमेल गेमेट्स नहीं इन्वॉल्व होते, बल्कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन हो गया या फिर बर्डिंग होगी उसके थ्रू। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसमें, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनो का मतलब होता है ब्लू ग्रीन, और बैक्टीरिया एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे।
बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग शेप्स में पाया जाता है, स्फेरिकल, रोड शेप्ड, कॉमा शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड। कोकस आ जाता है स्फेरिकल शेप्ड में, स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। देन इज बेसिलस, बेसिलस मतलब रोड शेप्ड हो गया इस तरह। विब्रियो, जैसे हम कॉमा डालते हैं शेप भी इसकी बिल्कुल वैसी होती है, कॉमा शेप। स्पिरिलम नाम से क्लियर है, स्पाइरल शेप्ड होते हैं ये थोड़े से। तो अगर हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखें बैक्टीरिया का तो ये होता है उसका स्ट्रक्चर, बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है इसका। जैसे कि सिंपल एक सेल वॉल बार प्रेजेंट है, उसके अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन उसके अंदर प्लाज्मिड डीएनए यहाँ पे पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म है अंदर वाला सारा, ये पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर है लाइट पर्पल कलर का। देन उसके बाद राइबोसोम्स हो गए, जो भी सिंपल आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल में पड़े हुए हैं। फूड ग्रेन्यूल्स जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्रोमोसोमल डीएनए सेंटर में प्रेजेंट होता है ये वाला। देन उसके बाद आ जाते हैं फिम्ब्रे जो बाहर लगे हुए हैं, ये वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो सबसे बड़ा सेंटर में ये वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लैजिला। तो मोस्टली जितने भी बैक्टीरियाज आ जाते हैं उन सब में कॉमन ये चीज़ें पाई जाती हैं, एक दो को छोड़ के, जो उनमें डिफरेंसेस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम उनको अलग अलग बैक्टीरिया बोलते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं आगे। बैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड कैन बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ये पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब लाइट की हेल्प से अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कीमोसिंथेटिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनमें, या फिर हेटरोट्रोफ्स, या फिर दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ऑटोट्रोफ्स भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स भी हो सकते हैं और हेटरोट्रोफ्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्के बैक्टीरिया। पहले हमने सिंपल बैक्टीरिया पढ़ा, फिर आर्के बैक्टीरिया, इसके साथ ही आ गया यू बैक्टीरिया। तो अलग अलग बैक्टीरियाज पढ़ रहे हैं हम। आर्के बैक्टीरिया क्या होता है, थोड़ा बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है इनमें, बाकी सब कुछ सेम होता है। अदरवाइज हैज़ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इसमें। और ये मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। इनकी तीन टाइप्स है इसके बाद आर्के बैक्टीरिया की। पहले होते हैं हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, मिथेनोजन। हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, सॉल्ट लविंग जो होते हैं। फाइल्स का मतलब होता है लविंग, सॉल्ट लविंग मतलब सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं ये। एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम या हेलोकोकस। थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडो, थर्मो मतलब टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, इट मीन्स हॉट स्प्रिंग्स। इसका एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा। देन इज मिथेनोजन, मिथेनोजन मतलब मिथेन गैस जहाँ पे पाई जाती है, बायोगैस की प्रोडक्शन होती है, तो वो मार्शी एरियाज में होती है। एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। और ये मोस्टली एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि काउज, बफेलोज, इनके गट में पाया जाता है ये। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मिथेन गैस प्रोडक्शन के लिए, जो कि बायोगैस प्लांट में हेल्प करती है। और ये बनती कैसे, फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। डंग मतलब उनका जो वेस्ट मैटर होता है। देन इज यू बैक्टीरियम, यू बैक्टीरियम क्या आ जाता है, सबसे पहले तो ये ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया मतलब प्रॉपर सेल वॉल वगैरह प्रेजेंट होना न्यूक्लियस का। एंड देन रिजिड सेल वॉल, न्यूक्लियस इसमें होता नहीं है। देन इज द रिजिड सेल वॉल, सेल वॉल भी होती है, या फिर फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये भी उसकी टाइप होगी एक। साइनोबैक्टीरिया अगेन ब्लू ग्रीन एल्गे जो है इस ग्रुप में आ जाते हैं, यू बैक्टीरिया के ग्रुप में। देन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये लाइट की हेल्प से खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहते हैं जो इकट्ठे मास बना के, या फिर फिलामेंटस अकेले भी रह सकते हैं। विद जिलेटिनस शीट, बाहर कवरिंग होती है जेली लाइक, उनके जेल टाइप होती है। हैव द हेट्रोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये आगे स्ट्रक्चर है एक, उसमें मैं बताती हूँ हेट्रोसिस्ट क्या होता है। तो ये मोस्टली जो हेट्रोसिस्ट पोर्शन होता है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका, तो ये पोर्शन है, जैसे मार्क कर दिया मैंने कोई, ये उसका बिल्कुल भी मतलब कहने को तो साथ में उसके अटैच्ड है पोर्शन, लेकिन ये दिख सबसे अलग रहा होता है, तो ये हेल्प नहीं करता उसके किसी भी फंक्शन में। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए ये प्रेजेंट होते हैं जैसे। देन इज़ द नोस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलिटोरिया, ये तीन इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं एंड आर यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ टू द ह्यूमंस। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नोस्टॉक, जो कि फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे भी जिसको हम बोलते हैं। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स है जो मैंने आपको कहे थे हेट्रोसिस्ट के स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन की यूज़अप यहाँ पे किया जाता है, इस पोर्शन पे होता है वो। और जो बाहर ये डबल लाइनिंग बनी हुई है इसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ। शीथ का मतलब होता है कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर। म्यूसिलेजिनस मतलब जो म्यूसिलेज से बनी होती है, म्यूसिलेज एक मटेरियल होता है जिससे वो बनी होती है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन अक्कर्स बाय फ्यूजन, इसमें यू बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है वो
फिजन के थ्रू होती है, मतलब ब्रेक करके होती है। ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इसमें। और कैसे करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये DNA पीस जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है स्ट्रेन में। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो ये ट्रांसफ़र जब हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल ट्रांसडक्शन, मतलब एक सेल दूसरे में निकल के गया है तो सेल ट्रांसड्यूस, मतलब उसमें जो है वो सेल का मटेरियल सारा आ गया हुआ है। तो ये सेल वॉल है बाहर वाली, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, देन DNA प्रेजेंट है ये वाले पार्ट में। तो ये है डिवाइडिंग बैक्टीरियम। नेक्स्ट आ जाता है माइकोप्लाज्मा, ये भी इसी में है, बैक्टीरिया की फॉर्म है ये भी। नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा, PPLO आ जाता है इसमें, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है ये, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। PPLO भी इसी में आता है, इसी को बोल देते हैं। हैविंग नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं होती। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होता है। एनारोबिक का मतलब इसमें ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में वर्क करता है। पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पैथोजन की तरह एक्ट करता है ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में। डिसीज कॉजिंग होते हैं, मतलब बेसिकली ये पैथोजेंस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बने होते हैं, और यूकैरियोट्स है, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। सम हैव सीलिया एंड फ्लैजिला, कुछ में सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लैजिला होता है वो सिंगल होता है मोस्टली, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर पूरी बॉडी के ऊपर एक ही बना हुआ है तो एक फ्लैजिला होता है। और अगर पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम सीलिया बोल देते हैं। रिप्रोडक्शन जो होती है वो भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो जाती है इसमें। तो अभी हमने करा माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर, ये है टोटल माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर। इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो, जैसे कि सर्कुलर स्फेरिकल नेचर का होता है, बीच में इसके DNA प्रेजेंट होते हैं या RNA प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो ये सब स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर फ्रेश वाटर और मेरीन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन, मतलब जो पानी में पाए जाते हैं उनको हम क्राइसोफाइट्स बोल देते हैं। फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं या फिर मेरीन वाले में भी हो सकते हैं। बहुत छोटे होते हैं इसलिए माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइट की हेल्प से खाना प्रिपेयर करते हैं। और इनका जो चीफ प्रोड्यूसर मतलब ओशन में सबसे ज़्यादा इनको माना जाता है कि जो प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, चीफ प्रोड्यूसर माना जाता है इसको। एग्जाम्पल्स हैं इसके डायटम्स और गोल्डन एल्गे, डेस्मिड्स जिसको हम बोल देते हैं। गोल्डन एल्गे का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे दिया हुआ है इसके बाद। देन डायटम्स क्या होते हैं? हैविंग द सेल वॉल्स और इन टू हाफ्स हैविंग द सिलिका इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब उनके दो हाफ्स में इसको डिवाइड करा होता है और उनमें सिलिका प्रेजेंट होता है, जिसको हम आगे डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता, मतलब तोड़ नहीं सकते उसको हम आगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अभी। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्डन एल्गे। इस तरह का लगता है ये एल्गे का स्ट्रक्चर, और ये गोल्डन कलर का इसलिए इसको गोल्डन एल्गे बोल देते हैं। तो जो डाइएटमेशियस अर्थ होती है, मतलब डाइएटम से जो अर्थ बनी होती है, वो मेनली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? पॉलिशिंग करने के लिए, फिल्टर करने के लिए ऑयल्स को, सिरप्स को, या फायर ब्रिक्स, एक्सप्लोजिव्स, इनके लिए यूज़ होती है वो। नेक्स्ट है इसी में डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स का मतलब उसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, नाम से क्लियर हो रहा है। मेरीन होते हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनका कलर अलग अलग होता है, जैसे येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और रेड इन कलर होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है और दो ट्रांसवर्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरह, ट्रांसवर्स मतलब इस तरह। गोनियोलक्स इसका एग्जाम्पल है, और गोनियोलक्स की वजह से रेड टाइड्स आते हैं क्योंकि वो रेड कलर आगे जो है वो देता है। यूग्लिनॉइड्स मतलब यूग्लिना आ जाता है, इसका मेन एग्जाम्पल है, नाम से हो रहा है क्लियर। इसका भी फ्रेश वाटर फॉर्म्स है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। आउटर मोस्ट लेयर को हम पेलिकल बोल देते हैं, जिसकी बाहर वाली लेयर होती है उसको हम पेलिकल बोलते हैं। टू अनइक्वल फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक होता है लेकिन हेट्रोट्रॉफिक होता है, मतलब लाइट की हेल्प से खाना प्रिपेयर करता है लेकिन दूसरे की हेल्प से बनाता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट मिक्सोट्रॉफ, मतलब अगर तो लाइट की हेल्प से बना रहा है तो इसको हम फोटोसिंथेटिक बोल देंगे, और अगर वो लाइट के बिना बना रहा है तो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम उसको हेट्रोट्रॉफिक बोलेंगे।
जिस वजह से ये दोनों करता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है, इसलिए हम इसको मिक्सोट्रॉफ भी बोल देते हैं। इसमें एक आगे और एग्जांपल आ जाता है पैरामीशियम का। सो स्टूडेंट्स, दीज आर प्रोटोजोन्स। इसमें आ जाता है पैरामीशियम, जिसकी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट है जो हेल्प करते हैं इसको मूव करने में। नेक्स्ट आ जाता है ट्रिपेनोजोमा, ये भी हमने पढ़ा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में। नेक्स्ट इज द यूग्लिना, इसमें भी सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है। एक अमीबा की जो इरेगुलर शेप होती है, सूडोपोडिया, फॉल्स फुट प्रेजेंट होती है, ये सब इसमें आ जाते हैं। बाकी और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये वाले जो ईजी है मैंने वो बताए हैं इसमें।